मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक एक्टर एंकर ज़ैनब जमील। इनसे हम बात करते हैं कि असल वाक़या कब और कैसे हुआ और इनके शौहर से इख्तलाफात की वजह इनके क्या है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। ज़ैनब, सबसे पहले तो ये बताएं, आपकी तबीयत अभी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, पहले से बेहतर है। अच्छा ज़ैनब, उस दिन का वाक़या बयान करें। वाक़या उस दिन हुआ क्या आपके साथ? ये लेटर भी आपको आ रहा था, क्या मामला था सर? मैं फरवरी से धमकियाँ सुन रही थी जमील ख़ान की तरफ से, जिसको मैंने एक आध दफ़ा मैंने कंप्लेंट भी की। 6 अप्रैल को ऑनलाइन कंप्लेंट की मैंने। जब वो कंप्लेंट की तो थाने से जमील ख़ान को फ़ोन आया। जमील ख़ान थाने गया, वहाँ बकौल जमील ख़ान के वो डिफेंस बी थाना जाके इस मामले को रफ़ा दफ़ा कराया। उसने आकर मुझे कहा कि मैंने पैसे दे दिए और पुलिस तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं करेगी और अपना टाइम और एनर्जी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें बचा सकता है कोई तो वो मैं हूँ, और तुम्हें सिर्फ मेरी बातें माननी होगी। बातें क्या थी कि तुम जीन्स नहीं पहनोगी और तुम जो है इंस्टाग्राम नहीं ऑन करो। अब आकर उसने मुझे जो घर का एक्सपेंस था उसमें बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था, और मुझे पहले ही वो बड़ा जो है टाइट करके घर का एक्सपेंस देता था, उसे भी उसने आधा कर दिया। मेरे बच्चे हैं, आई एम अ मदर, मैं कहाँ से जो है घर चलाऊँ। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपने मुझे नहीं पूरे पैसे देने, इट्स ओके। आजकल सोशल मीडिया में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरा बिज़नेस है, मैं अपने बिज़नेस को साथ साथ चलाती हूँ, साथ साथ सोशल मीडिया चलाती हूँ। कहता है नहीं, आप पहले मेरे से खुला लो, फिर आप जो मर्ज़ी करो। मैंने कहा ओके, मैं खुला ले लूँगी, मुझे थोड़ा टाइम दो। नहीं तुम सुबह ही जाओ। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, मेरे बच्चे तलाक हैं। क्यों नहीं देता वो? सर पहले सारी ज़िंदगी 8 साल वो मुझे तलाक की धमकियाँ देता रहा, तलाकनामे बनवा के लाता रहा। अक्टूबर में मैंने उसे कहा कि मैंने आपके साथ नहीं रहना, 8 साल से आप मुझे खाने में नमक तेज़ होने पर भी तलाक दे देते हो। जब मैंने उसको ये बोला तो वो चला गया, कोर्ट चला गया, एक पेपर बनवा के ले आया। मुझे नहीं पता वो सच्चा है पेपर या झूठा है, मुझे तो आके उसने पेपर ही दिया कि मैं तलाक का हक़ जो है उससे दस्तबरदार होता हूँ, और जो मेरी बीवी है वो ही खुला ले सकती है। तो मैं एक माँ हूँ, मेरी बेटी है, मेरी फैमिली मुझे ये कहती थी कि सोच समझ कर खुला लेना, और अब मैं सोच भी रही थी तो मैं इससे अलग हो जाऊँगी। पुलिस को भी मैंने कंप्लेन की है। फिर इसने एक मुझे इसके बारे में भी नहीं पता कि ये सच्चा है या झूठा, एक बयान हल्फी भी दिया कि अगर मैंने ज़ैनब को 1-2 दफ़ा धमकियाँ दी हैं, वो डरती है कि मैं उसको गोली मरवा दूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसकी जान माल का मुहाफ़िज़ हूँ। हम तो शरीफ लोग हैं, हमें तो जो बात जैसे कहता है हमें लगता है सही कह रहा है। जब उसने वो बयानी हल्फी दे दिया तो मुझे लगा कि ठीक है, अब मैं सेफ़ हूँ। शायद इसने गुस्से में मुझे बोला है कि मैं आपको मरवा दूँगा या फायरिंग करवा दूँगा। अब इसने बयानी हल्फी दे दिया, तो वो शायद क्योंकि एसपी साहिबा जब मेरे पास आई थी, उनका सवाल था कि वो बयानी हल्फी पे सिग्नेचर उसने आपके सामने किए थे। मैंने कहा नहीं। तो एसपी साहिबा जो बुशरा साहिबा, उन्होंने कहा उसकी शायद फिर कोई अहमियत नहीं है, इज़ अ क्रिमिनल। आप लोग उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखें, उसका और भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हमें अब पता चला। 302 के भी उस पर पर्चे रहे हैं। अभी रमज़ान में भी उसने किसी की टांगे शायद फायरिंग करवाई है या तुड़वाई है। लाहौर में था वो, और रोज़ कचहरी जाता था। तो ही इज़ अ क्रिमिनल। बट मुझे लगता था कि अक्सर तो मैं उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करती थी, क्योंकि बहुत बड़ा झूठा इंसान। कितने बच्चे हैं ज़ैनब? मेरे 2 बच्चे हैं, और मुझे इन्हीं बच्चों की वजह से लगता था कि ये मुझे नहीं कुछ करेगा, क्योंकि इसका पूरा ख़ानदान, इसके 10 बहन भाई हैं, इसका पूरा ख़ानदान मेरे बच्चों से नहीं मिलता। इसे पता है इसके बच्चे मेरे बगैर खाना नहीं खाते। मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि बच्चों का मेरे अलावा कोई नहीं है, तो ये मुझे कुछ नहीं करेगा। आज 12वां दिन है, मेरे बच्चे घर हैं और मैं यहाँ पड़ी हूँ। मुझे पता भी नहीं कब उठते हैं कब सोते हैं। ये इतना बेहिस इंसान है। ये जानता था कि बच्चे मेरे जो हैं दरबदर होंगे, और इसकी बीवी हर वक्त इसको यही जो है कह रही थी। ये क्या स्टोरी है जो आपके उसमें, जो आपने सैलून खोला हुआ उसमें पैसे मांगने की, वो क्या मसला है? सर इससे जब मेरी अक्टूबर में झगड़ा हो गया ना,
तो मैंने अपना इंस्टाग्राम ऑन कर लिया, मेरे से अलग होगी, सेपरेशन होगी 2 महीने। फिर ये आ गया, कहता है कि मैं आपको ना कारोबार शुरू करवा के देता हूँ। उसने मुझे 30 लाख रुपया दिया। मैंने कहा चलो कुछ तो पैसे इसने दिए हैं। मैंने अपनी फैमिली से पैसे लिए, कारोबार स्टार्ट कर लिया। फिर इसने रमज़ान में मुझे 20 लाख रुपया और दिया। जब इसकी फ़र्स्ट वाइफ को इस बात का पता चला, लेकिन ये उस बिज़नेस का सिर्फ 35% है, 50 लाख 33 या 35% है। बाकी पैसे मेरे ख़ानदान ने मुझे दिए थे कि आप चलो कारोबार शुरू करो, क्योंकि सबके सामने था ये किस तरह एक्सपेंसेस पे मुझे जलील करता है। उन्होंने कहा चलो बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, पैसे वापस कर देगी बाद में। जब इस बात का इसकी पहली बीवी को पता चला कि जमील ने ज़ैनब को 50 लाख दे दिया, जबकि कारोबार इससे कई ज़्यादा पैसों में शुरू हुआ, तो यास्मीन ने बहुत ज़्यादा तमाशा लगा लिया कि तुम उसको कैसे पैसे दे सकते हो, मुझे भी दो, मर जाइए अल्लाह करके, तुम इसको मरवाते क्यों नहीं हो, तुम इसको पैसे क्यों दे रहे हो। वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं आपको ज़ैनब के बिज़नेस में साथ शरीक कर देता हूँ। मैंने कहा 2 औरतें जिनकी आपस में बनती नहीं है, वो एक कारोबार साथ कैसे कर सकती हैं। मेरी लास्ट बात भी जमील से यही है। मैंने कहा मैं किसी सूरत भी उस औरत को अपने बिज़नेस में शामिल नहीं कर सकती ना। मतलब 2 लोगों का आपस में कोई सलूक ही नहीं है, और तुम किस हक से मुझे ये कह रहे हो कि मेरी पहली बीवी को इस बिज़नेस में शामिल करो। गिव मी 1 गुड रीज़न। आपको मालूम था ये पहले से शादीशुदा है? जी, इसकी बीवी मेरे घर आती रही है, खाना खाती रही है, अफ्तारियाँ करती रही है। तभी शादी के बाद? हाँ, तभी बड़ी उसने लड़ाइयाँ करवाई हैं, बहुत तमाशे लगवाए हैं। ये 2-3 साल पहले। फिर ये लोग वापस कोयटा चले गए। उसके जब शादी, वो मेरी शादी के बाद लड़ाइयाँ करवाने, क्योंकि उसको पता था जमील ज़ैनब को ऐसे तो नहीं छोड़ेगा कि मैं कहूँ कि जी ज़ैनब को छोड़ दो जमील, और वो छोड़ दे। उसे पता था कि पूरी गेम खेलनी पड़ेगी। उसने मेरे घर के 2 गलियाँ छोड़ के घर ले लिया था, और उस दिन से वो बस लगी हुई थी, क्योंकि वो बहुत शातिर हो रहा था। उसको पता है, जज्बाती नहीं है, स्मार्ट है। उसको पता था कि किसी का घर तोड़ने के लिए उसके घर के अंदर रहना पड़ता है। अब आप उसके साथ रहना चाहेंगी या नहीं चाहेंगी? नहीं, मैं बहुत जल्द उससे 1-2 रोज़ में उससे खुला दायर कर रही हूँ इंशाल्लाह। पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आपसे क्या पूछा और कहाँ तक मामला आपका पहुँचा है? ताउन कर रही है पुलिस? जो अपर लेवल है, जैसे DIG लेवल है, वो तो बहुत ताउन कर रहा है। जो DIG लेवल है, अपर लेवल है, DIG फैसल कामरान, माशाल्लाह बिल्कुल बहुत ताउन कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम होती है फ़ौरन मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं। बाकी जो SHO लेवल है ना मुझे उस पर ट्रस्ट है, क्योंकि जमील के बकौल उसने बहुत ज़्यादा हैवी रकम उन लोग को दी हुई है। सो आई डोंट ट्रस्ट देम एट ऑल। जमील की जाने से कोई रीसेंट धमकी आपको दी गई हो या कुछ इस तरह, या सुलह सफाई के लिए कुछ कहा गया हो? नहीं जी, वो तो भागा हुआ है, कोई राब्ता नहीं किया उसने। धमकी तो कोई नहीं आई है मजीद? नहीं, अब नहीं। ये जो लेटर था ये क्यों नहीं पुलिस को दिया था फर्स्ट टाइम जब आया था? ये जो धमकियाँ में ख़त्म हो, क्योंकि भाई उसने मुझे कहा था कि पुलिस तो मेरे साथ मिली हुई है, और वो बात मेरे दिमाग में बिल्कुल वो हुई हुई है, नक्श हुई हुई है। क्योंकि देखिए साबित भी हुआ ना, हमने कंप्लेन की और हमें ही पुलिस का फ़ोन नहीं आया, और जिसके ख़िलाफ़ कंप्लेन की उससे पैसे लेके कंप्लेन रफ़ा दफ़ा कर दी, तो हम कैसे करते पुलिस से रब्ता दोबारा। मुझे तो 2 दिन लगे ये फ़ैसला करने में कि मैंने ये चीज़ पुलिस के साथ मिलके परसू करनी है। मैं पुलिस को पहले 2-3 दिन देख कर डर जाती थी। पुलिस वाले मेरे साथ CT स्कैन करवाने जाते या एक्सरे कराने जाते, मैं घबरा जाती थी, क्योंकि उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस से बोला था कि मैंने पैसे लगाए, पूरा थाना मेरी जेब में है। वो तो जब DIG साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मुझे यकीन दिलाया, तो मैंने पुलिस पे ट्रस्ट करना शुरू किया। अभी क्या पैगाम देना चाहेंगे? जल्द से जल्द जमील ख़ान और उसकी बीवी को इनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए।
बस। अभी डॉक्टर्स क्या कहते हैं, रिकवरी कब तक हो जाएगी आपकी? देखिए ये कब, इतना बड़ा हादसा हुआ है, अब ये तो स्लो स्टडी प्रोसीजर है, हो रही है। आप लोग सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे जल्दी पहले तरह सेहतयाब कर दे। थैंक यू ज़ैनब।